हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारी थाईलैंड की जर्नी में, जहां अब हम निकल पड़े हैं अपनी फुल मून पार्टी के ख़त्म होने के बाद अपने अगले डेस्टिनेशन की तरफ, जो कि होने वाला है फुकेत। तो अभी हमने कैब बुक कर ली है लास्ट अमॉक होटल से फेरी पियर जाने के लिए। अगर आपने मेरा पिछला वाला व्लॉग देखा होगा तो आपको पता होगा कि हम लोग फुल मून पार्टी के लिए यहाँ पर आए हुए थे और लास्ट अमॉक रिजॉर्ट में हमारा स्टे था। वहाँ से ही रिसेप्शन ने हमारी काफ़ी हेल्प करी इस कैब को बुक करने के लिए। और इसका जो हमें पे करना पड़ा है वो है 150 बात पर सीट, विच इज़ 300 फॉर 2 पीपल। तो अभी हम आ चुके हैं कोफांगान के फेरी पियर पर, जहाँ से हमारी फेरी हमें सूरत थानी तक लेकर जाएगी और मैं आपसे सारी डिटेल्स शेयर करूँगा इस जर्नी के बारे में, एज हाउ यू कैन ट्रैवल। जैसे आपने देखा, हम लोग कैब बुक करके सबसे पहले तो फेरी पियर आए हैं और यहाँ से अब हम फेरी लेकर जाएंगे सूरत थानी। सूरत थानी से हमारी कैब है जो कि हमें फुकेत तक पहुँचाएगी। और ये सारी चीज़ें हमने बुक कराई है 950 बात पर पर्सन में, जो कि बहुत अच्छी डील लगी, क्योंकि वो जो कैब है वो हमें हमारे होटल तक ड्रॉप करेगी, ना कि किसी पर्टिकुलर स्टैंड पर। तो वो एक मुझे काफ़ी अच्छा लगा। तो फेरी पर आते ही सबसे पहली चीज़ जो हमने करी है वो है कि हमने खाना ऑर्डर किया, क्योंकि इतनी ज़्यादा भूख लगी हुई थी। हम लोग सुबह 10 बजे होटल से निकले हैं, ब्रेकफास्ट भी नहीं किया है। तो सबसे पहले आते साथ हम लोग खाने पर टूट पड़े। ये रही एक एनर्जी ड्रिंक जो हमने ली है, और ये रहा हमारा खाना जिसमें स्टिकी राइस, चिकन, एग और सैलड है। तो चलिए आगे की बात करते हैं इस मस्त मस्त व्यू के साथ। तो जहाँ तक बात रही खाने की, तो खाने का टेस्ट बिल्कुल वैसा ही था जैसे मैंने अपने पिछले व्लॉग में भी शेयर किया था आपसे, कि थोड़ा स्वीट होता है यहाँ का खाना। तो आई थिंक ये लोग जो मसाला बोलो या स्पाइसेस बोलो जो भी खाने में यूज़ करते हैं वो थोड़े स्वीट होते होंगे, जिसकी वजह से खाने का टेस्ट भी काफ़ी मीठा सा लगता है। तो उसी वजह से अभी भी हमने जो खाना ऑर्डर किया था जिसमें राइस और चिकन था, दोनों का ही टेस्ट काफ़ी स्वीट था। ऐसा नहीं है कि खाए नहीं जाता, आप जब थाईलैंड आते हो और 2-3 दिन आप यहाँ पे स्पेंड करते हो और यहाँ का खाना खाते हो, तो अभी वो ठीक है, आदत हो जाती है। अपने को कैसा, हम इंडिया में अपन स्पाइसी और काफ़ी चटपटा खाना खाते हैं, तो यहाँ का टेस्ट बट टोटली डिफरेंट है। और ये आपको हर कंट्री में मिलेगा। इट इज़ नॉट अ न्यू थिंग, और इट इज़ नॉट अ बिग थिंग, आई वुड से। इट जस्ट डिपेंड्स ऑन कि आपको वो पसंद आता है या नहीं, दैट्स इट। अगर आपको नहीं पसंद आता है तो मैं आपको एक सलाह दूंगा कि आप अपने साथ इंडिया से खाना कैरी कर सकते हैं। तो पैकेट फूड या फिर यहाँ के अपने जो कप नूडल्स हो गए वो आप लेकर आ सकते हो, क्योंकि आपको अगर यहाँ का टेस्ट बिल्कुल ही पसंद नहीं आया तो आपको कोई इशू ना हो। अदरवाइज इंडियन रेस्टोरेंट्स भी काफ़ी हैं, बट ऐसी सब जगहों की मैं बात कर रहा हूँ जहाँ पर अभी ये फेरी पर जहाँ पर हम आए हैं। और ये एक चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगती है कि हर फेरी में कन्वीनियंस स्टोर होता है, तो आप अगर ट्रैवल लंबा भी कर रहे हो 3-4 घंटे का, तो खाने के लिए आपको कहीं परेशानी नहीं होती। तो गाइज़, ये देख के आपको कौन सी मूवी का सीन याद आ रहा है मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। अगर आपने सही गेस किया तो मैं उस कमेंट को पिन कर दूंगा। अगर ये मूवी आपने देखी है तो आपका मूवी में काफ़ी ज़्यादा अच्छा टेस्ट है। अगर नहीं पता तो प्लीज़ मुझसे पूछो, मैं आपको बता दूंगा कमेंट में। तो गाइज़, एक और चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि अगर अब तक आप मेरे सारे व्लॉग्स देखते आ रहे हैं तो यू माइट हैव सीन कि मैं हमेशा अपने जो भी ट्रैवल्स हैं या फिर जहाँ पे भी मैं स्पेंड करता हूँ, विच आई शुड बी टेलिंग यू और आई शुड बी इन्फॉर्मिंग यू अबाउट, तो जो भी प्राइजेस हैं वो काफ़ी मिड रेंज ही हैं। इवन आई एम ट्रैवलिंग ऑन अ बजट राइट नाउ, तो इट इज़ नॉट समथिंग कि आई एम टेलिंग यू टू स्पेंड लॉट ऑफ मनी ऑन ईच एंड एवरीथिंग एज आई एम डूइंग राइट नाउ, बिकॉज मुझे भी काफ़ी कन्वीनियंटली ही ट्रैवल करना पसंद है। इवन मुझे भी अच्छा नहीं लगता कि मैं स्ट्रगल करके किसी जगह पर पहुँचूँ और काफ़ी थक जाऊँ, तो मतलब नहीं बनता ना। तो वही रही 100 बात की एक बात, कि अगर आप थाईलैंड की ट्रिप प्लान कर रहे हो और आपको मिड रेंज या फिर बजट में ट्रैवल करना है, सो यू कैन रेफर टू माय व्लॉग्स। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ज़्यादा ही आपको स्पेंड करना पड़ेगा, आपका आराम से बजट में ये सारा ट्रैवल प्लान हो जाएगा। तो गाइज़, फाइनली हमारी फेरी की जर्नी जो कि 2-3 घंटे की थी वो ख़त्म हो चुकी है, और अब हम आ चुके हैं हमारी कैब में, जो कि हमारी टिकट के साथ ही इंक्लूडेड था, जैसे कि मैंने आपको बताया था। अब ये कैब हमें लेकर जाएगी एक्चुअल फुकेत सिटी में, जहाँ पर हमारी होटल की बुकिंग है। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये कैब भी काफ़ी ज़्यादा कन्वीनियंट है। हमने अपना सामान पीछे रखवा दिया है और अब हम आराम से बैठकर इस व्यू को एंजॉय करते हुए अपनी अगली डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ रहे हैं।
सो गाइस फाइनली हमारा फर्स्ट हॉल्ट आ चुका है। मैंने ड्राइवर से बात की तो उन्होंने हमें बताया कि इस पूरी जर्नी में हमारे 2 हॉल्ट्स होने वाले हैं, जिसमें से एक ये है जहाँ पर हम लोग ब्रेकफ़ास्ट के लिए रुके हुए हैं। कैब भी वो रिफ्यूल करवा रहे हैं गैस स्टेशन पे, और हमें 15 से 20 मिनट उन्होंने दिया है कि हम लोग नाश्ता वगैरह कर सकें या फिर फ्रेश हो सकें। तो ये भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि यहाँ पर ये सारी चीज़ें भी अवेलेबल होती हैं गैस स्टेशन पे, जैसे कि हमने हॉलीवुड की मूवीज़ में भी देखा है कि गैस स्टेशन पे ये सारी खाने-पीने की चीज़ें अवेलेबल होती हैं, जहाँ से आप अपने लिए कुछ भी परचेज़ कर सकते हो। और जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि लेज़ के कितने सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं यहाँ पर, इतने सारे लेज़, इतने डिफरेंट फ्लेवर्स मैंने इंडिया में तो आज तक कभी नहीं देखे। तो ये भी काफ़ी अच्छा लगा मुझे देखने के लिए। और यहाँ पर भी आप देख सकते हो काफ़ी अलग-अलग टाइप की चीज़ें रखी हुई हैं, स्वीट, थोड़ी-सी स्पाइसी, और यहाँ पर ये कप नूडल्स रखे हुए हैं। कप नूडल्स की तो भरमार है भाई, अलग-अलग ऑप्शंस यहाँ पर रखे हुए हैं, कितने सारे आप देख सकते हो। यहाँ पर पीने के लिए भी काफ़ी सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स, हार्ड ड्रिंक्स, बहुत कुछ, मतलब पूरा भरा हुआ है स्टोर। और ये कुछ ड्राई फ्रूट्स वगैरह हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप और फ्लेवर्स के। उसी के साथ यहाँ पर आप देख सकते हो क्रोसॉन, और फ्रेश फ्रूट्स भी अवेलेबल हैं, और फ्रेश फ्रूट जूस भी अवेलेबल है। तो देखते ही देखते हमारा सेकंड हॉल्ट भी आ चुका है, और यहाँ पर भी हमें 5-10 मिनट का टाइम दिया है इन्होंने फ्रेश होने के लिए, या फिर आपको कुछ भी छोटा-मोटा खाना हो तो यहाँ से ले सकते हैं। तो गाइज़ यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे राइट हैंड साइड में एक दीवार है, वो बस एक दीवार नहीं है, वो एक्चुअली एयरपोर्ट का पार्टीशन है, वहाँ पर पूरा के पूरा रनवे है। मैं कैमरा निकालने में थोड़ा-सा लेट हो गया, वरना मैं आपको पूरा अंदर का भी व्यू बता देता था कि वहाँ पर सारी प्लेन्स वगैरह खड़ी थी। आपने रील्स भी देखे होंगे या जहाँ पर लोग खड़े रहते हैं और ऊपर से एकदम प्लेन जाती है एकदम नज़दीक से, यहाँ पर भी वैसा ही सेम सीन था। अभी एक प्लेन यहाँ से गई है और काफ़ी नीचे से गई है, तो ये एग्जैक्टली वो जगह नहीं है, बट यहाँ पर भी वो पॉसिबल है करना। तो अभी हम रुके हैं एयरपोर्ट पे, क्योंकि हमारे साथ एक पैसेंजर थे, उनका यहाँ का ड्रॉप था, तो बस अभी उनको ड्रॉप करके यहाँ से अभी हम लोग निकलेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि एयरपोर्ट पर हम लोग कितना ईज़िली आ गए, और अभी हम लोग कितने आराम से यहाँ से एग्ज़िट भी ले रहे हैं। कहीं भी किसी टाइप का भीड़-भाड़ या फिर ट्रैफ़िक हमें नहीं देखने मिला यहाँ पर एयरपोर्ट पर भी। एयरपोर्ट होने के बावजूद तो कितना अच्छा इन्होंने सब चीज़ प्लान करके रखा है, कितना सिस्टमैटिक लेन्स बना के रखी हैं, जिसकी वज़ह से किसी भी चीज़ में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती। एक गाड़ी आप यहाँ पर देख सकते हो कि रुकी हुई नहीं है। तो गाइज़ जैसे कि आप देख सकते हो कि ऑलमोस्ट अभी रात हो चुकी है हमें पहुँचते-पहुँचते, और इतने घंटों से मैं इस कार में बैठा हुआ हूँ, लेकिन मुझे ज़रा भी ऐसा फ़ील नहीं हो रहा है कि मैं बहुत लंबी जर्नी पर हूँ, क्योंकि यहाँ के रोड्स इतने भाई, क्या ही बोलूँ मैं रोड्स के बारे में। यहाँ के नॉर्मल रोड्स भी एक्सप्रेस हाईवे जैसे हैं। तो गाइज़ जैसे कि आप देख सकते हो कि काफ़ी तेज़ बारिश आ चुकी है यहाँ पे, और हमें होटल पहुँचने में अब बस 5 मिनट बाकी हैं। हमारे साथ 2-3 पैसेंजर्स और भी थे, जैसे कि एक को हमने एयरपोर्ट पे ड्रॉप किया, और अभी 2 बंदे और थे हमारे साथ जिनका होटल पीछे था, तो हम उनको ड्रॉप करके अब फाइनली हमारे डेस्टिनेशन पर पहुँचने वाले हैं। तो गाइस फाइनली 7 घंटे की जर्नी कंप्लीट करने के बाद हम आ चुके हैं हमारे होटल रूम पर, जिसका नाम है पटोंग हेरिटेज। ये होटल पटोंग बीच से काफ़ी नज़दीक है, उसी रीज़न की वजह से हमने इसे बुक किया था, और इसके रिव्यूज़ भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे। जैसे कि आप देख सकते हो, द फर्स्ट थिंग फर्स्ट जो मैं चेक करता हूँ वो है बाथरूम, क्योंकि बाथरूम साफ़ सुथरा होना मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको पहले भी बताया था अपने पिछले वाले व्लॉग में। और एक और चीज़ है कि बाथरूम साफ़ मतलब रूम साफ़ गाइस, क्योंकि सबसे ज़्यादा गंदा बाथरूम ही होता है हर होटल का। बट लकीली, और आई वुड से नॉट लकीली, यहाँ पे ये प्रथा ही है इनकी, आई वुड से कि यहाँ पे हर चीज़ बहुत अच्छे से ये लोग मेंटेन करके रखते हैं, और साफ़-सफ़ाई का बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं। यहाँ पर हमें दीपक तिजोरी भाई फिर से मिल चुके हैं अपने पैसे-वैसे रखने के लिए, और उसी के साथ ये एक छोटा-सा क्लोज़ेट भी दिया है उन्होंने। ये मोस्टली हर होटल में अभी तक जहाँ पर मैं गया हूँ वहाँ पर मिला है, तो इट इज़ वन ऑफ द गुड थिंग्स व्हिच आई वुड से कि आराम से आप अपने कपड़े वगैरह रख सकते हो, बाथरोब, चप्पल वगैरह सब कुछ दिया है यहाँ पर। उसी के साथ यहाँ पर जो टी, कॉफ़ी के लिए भी सारा प्रबंध किया गया है। आप देख सकते हो पानी की 2 बॉटल भी रखी हुई है, और ये एक छोटा-सा फ्रिज रखा हुआ है, काफ़ी बड़ा मिरर, और जैसे आप देख सकते हो हेयर ड्रायर भी है यहाँ पर, और एक टीवी यूनिट है, रिमोट एसी के लिए और टीवी के लिए, दोनों के लिए रखा हुआ है। ऑब्वियसली वो तो होना ही चाहिए। और बेड भी काफ़ी अच्छा बना के रखा है इन्होंने, जैसे कि आप देख सकते हो काफ़ी बड़ा बेड है बैक रेस्ट के साथ। चलिए देखते हैं कि बालकनी कैसी है यहाँ की, क्योंकि हमने विद बालकनी बुक किया था। खुल जा भाई।
ऑलराइट, लेट्स गो आउट। बारिश अभी भी हो रही है और ये रहा कुछ व्यू। अभी रात में इतना कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बट आप देख सकते हो कि बालकनी भी ठीक है, अच्छी खासी स्पेस है, आप बैठ सकते हो आराम से। और कितना मस्त व्यू आ रहा है गाइस यहाँ से। और ये रहा कंप्लीट एरिया हमारी बालकनी का। ठीक है, सफिशिएंट है, मतलब 2 लोग आराम से बैठ के चिल कर सकते हैं। और ये रहा स्विमिंग पूल, जो कि काफ़ी ज़्यादा बड़ा नज़र आ रहा है यहीं से। तो जहाँ तक बात रही प्राइसिंग की, तो ये हमने अगोड़ा से बुक किया है 3 दिन के लिए और सिर्फ़ 7,200 रुपीज़ में, जो काफ़ी अफोर्डेबल है। तो चेक इन करने के बाद हम आ चुके हैं थोड़ा वॉक करने के लिए नीचे, ताकि हम लोग आसपास की चीज़ें देख सकें। तो हमें सबसे पहले अपने होटल के सामने मिल चुका है 7-Eleven, और यहाँ पर हम लोग थोड़ा बहुत स्नैक्स ले लेंगे, क्योंकि होटल में ना रात में भूख लगेगी, तो रात में कुछ खाने के लिए चाहिए। और थोड़ा आगे आने के बाद हमें दिखाई दिया ये सी फूड का लाइव काउंटर। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्टॉल्स है, जहाँ पर ये ऐसे लाइव फ़िश या फिर लॉबस्टर यहाँ पर रखे हुए हैं। और जैसे कि आप देख सकते हो, सब कुछ एकदम ज़िंदा के ज़िंदा रखा हुआ है ऐसे ही। तो गाइज़, भूख काफ़ी ज़्यादा लगी थी, इसके लिए हम लोग आ गए इस टर्किश शौरमा शॉप में, जो कि काफ़ी ज़्यादा टेम्प्टिंग लग रहा था और काफ़ी लोग यहाँ पर बैठे हुए थे। तो हमने सोचा क्यों ना हम भी ट्राई कर लें। तो चलते-चलते हम आ चुके हैं इस फूड स्ट्रीट पर, जहाँ पर आप देख सकते हो कि काफ़ी सारे कार्ट्स वगैरह अवेलेबल हैं, जहाँ पर अलग-अलग टाइप के फूड ऑप्शंस भी आपको मिलते हैं। और इसी के साथ-साथ यहाँ पर रेस्टोरेंट्स भी हैं। यहाँ पर मैंने देखा कि काफ़ी ज़्यादा रेस्टोरेंट्स और मसाज पार्लर्स वगैरह बहुत ज़्यादा हैं। इतने मुझे बैंकॉक में कहीं ज़्यादा नज़र नहीं आए होटल के आस-पास, बट यहाँ पर एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा है। आप देख सकते हो एक इंडियन रेस्टोरेंट भी है यहाँ पर हमारे होटल के पास ही। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा एक्सेस है यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों का। ये एक ताइपान करके एक रेस्टोरेंट है, रेस्टोरेंट एंड बार है, वो भी काफ़ी लिट है। कब से मैं देख रहा हूँ कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ भी है, तो शायद यहाँ का वन ऑफ द बेस्ट होगा। ये यहाँ पर कुछ शॉप्स भी हैं, जहाँ से आप शॉपिंग वगैरह कर सकते हो। शॉपिंग के लिए, खाने-पीने के लिए यहाँ पर भरमार है एकदम से, मैं आपको बता रहा हूँ। फुकेत में जैसे मैं देख पा रहा हूँ अभी बैंकॉक से यहाँ की वाइब काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पर हर जगह पे कैफ़ेज़ एंड बार्स एंड रेस्टोरेंट्स ओपन हैं। और काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस यहाँ पर अवेलेबल हैं होटल के आसपास में ही, यानी कि मुझे कहीं दूर जाने की ज़रूरत ही नहीं। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये पटोंग बीच का मेन एंट्रेंस है। ये भी हम लोग कवर करेंगे अपने अगले व्लॉग्स में। अभी फ़िलहाल हम लोग यहाँ पर नहीं जाने वाले, क्योंकि रात बहुत हो चुकी है, हम लोग थक भी काफ़ी गए हैं। तो अभी बस हम लोग ये एक वॉक के लिए यहाँ पर निकले हुए हैं, और आगे के व्लॉग्स में मैं आपसे सारी चीज़ें शेयर करूँगा इस प्लेस के बारे में। और जैसे कि आप देख ही सकते हो, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया पीछे कि यहाँ पर जगह-जगह पे रेस्टोरेंट्स और कैफ़ेज़ हैं। हर जगह भाई अलग सीन चल रहा है। ये एक मॉल भी है यहाँ पर, काफ़ी बड़ा और काफ़ी अच्छा मॉल है। पूरा एकदम लाइटिंग वगैरह से पूरी तरह से सजाया हुआ है, बहुत अच्छा लग रहा है देखने में एक्चुअली वो। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि और क्या-क्या चीज़ें हैं। यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि एक छोटा-सा मार्केट जैसा कुछ लगा हुआ है, जहाँ पर बहुत अलग-अलग चीज़ें रखी हुई है, फूड कार्ट्स भी है और शॉपिंग के लिए भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। ये कुछ गुडीज़ जैसा यहाँ पर है। बहुत सही सीन है भाई, मतलब होटल के पास में ही 2 मॉल और इतने सारे कैफ़ेज़ और रेस्टोरेंट्स हैं कि सच में कहीं दूर जाने की ज़रूरत ही नहीं है यहाँ पर फुकेत में। ये देखिए कितने सारे लोग यहाँ पर शॉपिंग कर रहे हैं। अलग-अलग टाइप की चीज़ें, सोवेनिर्स वगैरह या फिर बहुत कुछ, बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर अलग-अलग टाइप की। और गाइज़, ये मैं क्या देख रहा हूँ, यहाँ पर सुपरमैन का एक नियॉन लैंप रखा हुआ है, और उसी के साथ-साथ कितनी सारी छोटी-छोटी कटानाज़ भी रखी हुई है। काफ़ी अच्छी-अच्छी यहाँ पर चीज़ें हैं। और ओ भाई, कोरोनामी रखी हुई है वहाँ पे, और प्राइम करैम्बिट्स। भाई वैलोरेंट के सारे नाइफ्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। लेट मी चेक दिस भाई, लेट मी चेक दिस। सो गाइस, दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, क्योंकि आंटी आ गई और आंटी ने बोला कि यहाँ पर रिकॉर्डिंग अलाउड नहीं है, तो उसने मुझे सारी नाइफ्स कवर करने नहीं दी। बट वहाँ पे सारी के सारी, लिटरली सारी के सारी वैलोरेंट की नाइफ्स अवेलेबल थी। मैंने कुछ की प्राइस भी पूछा उनसे, तो उन्होंने कुछ ज़्यादा ही प्राइस बोला, 1600 बात बोला, जो कि इंडिया का अराउंड 4-4.5 हज़ार रुपये के आसपास होता है। तो मैं वो तो ले नहीं सकता, बिकॉज आई थिंक शार्प ऑब्जेक्ट्स प्लेन में अलाउड भी नहीं होते, और कोरोनामी का जो नाइफ है उसका काफ़ी शार्प था आगे का पॉइंट्स।
तो शायद मुझे इमिग्रेशन में वो रोक दिया जाए, तो मैं अभी बस सोच रहा हूँ कि मतलब क्या करूँ, मैं लूँ कि नहीं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो अभी हम लोग फ़िलहाल कुछ खाने के लिए यहाँ पर आ गए हैं, न्यूटेला पीनट बटर का यहाँ पे ये रोटी जैसा कुछ मिलता है, तो ये भी मैंने काफ़ी देखा था, काफ़ी ज़्यादा वायरल है ये भी, बट मेरे दिमाग में भाई अभी भी कसम से वो नाइफ़ ही घूम रही है अभी भी। वो मुझे कवर करना था, बट यार वो आंटी अलाउड ही नहीं कर रही थी वो सब दिखाने के लिए, पता नहीं क्यों, क्या प्रॉब्लम थी उनको। बट जितना भी मैंने रिकॉर्ड किया आपको शायद उसमें पता चल ही जाएगा और देख ही लोगे कि आप वहाँ पर काफ़ी अच्छे-अच्छे और जितने भी टॉप नॉच नाइफ़्स के स्किन्स हैं, वो वहाँ पर अवेलेबल थे। आई थिंक आज का व्लॉग मैं यहीं पर एंड कर देता हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता है इसके आगे मैं कहीं और जाने वाला हूँ, क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा थक गया हूँ और कल जल्दी उठ के हमें बाकी सारी चीज़ें भी करनी है, वहाँ बहुत सारी जगहों पर जाना भी है। तो अब ये खाकर निकलते हैं और अब मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल नाउ। हैव अ ग्रेट डे एंड गुड नाइट।